वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेस के पॉइंट्स को समझेंगे, एमएस एक्सेस के क्या यूजेस हैं और एमएस एक्सेस में टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, उसमें कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाती है, वो सभी स्टेप आज की क्लास में हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रो देख लेते हैं एमएस ऑफिस के पार्ट एमएस एक्सेस का, जो कि एक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम आगे आने वाली और भी क्लासेस में रिलेशन बनाना सीखेंगे मल्टीपल टेबल्स में। फ़िलहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रो देते हैं कि हम एमएस एक्सेस में एक तो टेबल्स बना सकते हैं और उन टेबल्स पर हम क्वेरी के ज़रिए अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। हमने जो भी टेबल्स बनाई हैं उनके बेस पर हम फॉर्म वाइज एंट्री करना और जो भी डेटा हमने डाला है उसका रिपोर्ट व्यू करना एंड उसके शॉर्टकट्स को क्रिएट करना। मैक्रो के ज़रिए हम सारे वर्क जो हमने टेबल, क्वेरी, फॉर्म या रिपोर्ट में किया है उनको हम सिंपली फॉर्म में बटन पर मैक्रो के ज़रिए असाइन करा सकते हैं। वो आने वाली क्लासेज में जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो पूरा क्लियर होगा, लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे टेबल बनाने से रिलेटेड। तो व्हाट इज़ अ डाटाबेस इन एमएस एक्सेस? अ डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल। एक डेटा जो आप डाल रहे हैं, एक सिंगल डेटा, जब वो कई बार मल्टीपल तरीके से आप डिफाइन करते हैं तो वो एक डाटाबेस बन जाता है। तो डेटाबेस हमारा मल्टीपल टेबल से रिलेटेड हो सकता है, किसी क्वेरी से रिलेटेड हो सकता है। ये जो भी हमने रिपोर्ट्स या फॉर्म बनाए हैं उन सभी का जो कलेक्शन होता है वो हमारा एक डेटाबेस होता है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, उतने कॉलम्स बना सकते हैं जितने की हमें नीड है और उन पर कैलकुलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ एक डेटाबेस में बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट का, तो उसके अंदर मल्टीपल टेबल हो सकती हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की। तो ये हमारी जो टेबल्स हैं इनका कलेक्शंस कहलाएगा डेटाबेस और इसको हम स्कूल नाम से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेम एज अगर हम चाहें तो कोई एक हॉस्पिटल है जो स्टोर रखता है अपने पेशेंट की डिटेल्स को, उनकी डिसीज़ से रिलेटेड, तो हम एक डेटाबेस बना सकते हैं। तो डेटा किसी भी तरीके का किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ये जस्ट हमने एग्जांपल लिया था। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे हमें प्रैक्टिकली एक्सेस के अंदर टेबल को क्रिएट करना है। ये पूरा PDF जो मेंबर्स हैं वो लॉगिन करने के बाद एमएस ऑफिस सेक्शन से एक्सेस से डाउनलोड करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं और जो मेंबर्स नहीं हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर एमएस ऑफिस के पार्ट्स एमएस एक्सेस को हमें सबसे पहले तो ओपन करना आना चाहिए, जिसका शॉर्टकट की आप विंडो की के साथ R को प्रेस करके एमएस एक्सेस को टाइप करना है और ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद जब आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके का एक स्क्रीन दिखाई देगा। ये मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, बट पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि जैसे ही मैंने एमएस एक्सेस को ओपन किया तो यहाँ पर एक ब्लैंक डाटाबेस से हमसे पूछा जा रहा है कि आप एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं और उसके बाद हमें उसकी लोकेशन को डिफ़ाइन करना होगा। लोकेशन आप डी ड्राइव, डेस्कटॉप या जहाँ भी स्पेसिफाई आपका फ़ोल्डर है आप वहाँ पर इसे रख सकते हैं। उसके बाद जस्ट हमें क्रिएट बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे हमारी सीधा यहाँ पर ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप डेस्कटॉप या किसी लोकेशन पर सेव करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एक टेबल बाय डिफ़ॉल्ट खुल के आ जाएगा और वो आपसे पूछेगा क्लिक टू ऐड। आप देखेंगे आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाती है। मतलब जब भी हम एक टेबल क्रिएट करने की ओर जाते हैं तो यहाँ पर एमएस एक्सेस के अंदर आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। हम चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। फ़िलहाल ये ऑटो नंबर लेता है, जिससे रिपीटेशन होना यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है। उस पर वैलिडेशन होती है कि रिपीटेड नंबर्स यहाँ पर शो नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली नंबर यहाँ पर उठाता रहता है। तो आप क्लिक टू ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है कि आप जो टेबल में डेटा डालना चाहते हैं वो किस तरीके का डालना चाहते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट डालना चाहते हैं, नंबर डालना चाहते हैं, बड़ा नंबर है लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, इसको मैंने नीचे डिफ़ाइन किया है कि शॉर्ट टेक्स्ट यानी कि कोई नाम, किसी का फादर नेम, किसी का जेंडर, ये आप डाल सकते हैं। नंबर के अंदर एज हो सकता है, पिन कोड हो सकता है और मार्क्स वगैरह से रिलेटेड आप कोई भी न्यूमेरिक छोटी वैल्यू को यहाँ पर फीड करा सकते हैं।
लार्ज नंबर में बात करें तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है या कोई बड़ा अमाउंट हो सकता है। करेंसी के अंदर अगर आप चाहते हैं कि कॉलम्स के अंदर डॉलर, यूरो, रुपीज़ ये सिंबल दिखाई दे तो आप करेंसी ऑप्शन को, ये फील्ड के वेरिएशन है जो आप कॉलम में असाइन कर सकते हैं। डेट एंड टाइम का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप डेट ऑफ बर्थ या ज्वाइनिंग डेट दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय की। यस या नो से रिलेटेड है कि आपको एक चेक बॉक्स दिख जाएगा, अगर आप टिक करेंगे इसका मतलब ट्रू है, अगर आप उसे अनटिक रहने देंगे इसका मतलब फॉल्स है। जैसे मैरिटल स्टेटस के लिए हम टिक कर देंगे, या स्पीक इंग्लिश, या इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज नोन का आप ऑप्शंस इसके अंदर डाल सकते हैं। प्रैक्टिकली देखेंगे तो और क्लियर होगा। फिलहाल तो हम फील्ड के टैब के बारे में पढ़ रहे हैं, जिससे हम क्या डेटा डालना चाहते हैं वो हमें पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम टेबल बनाना सीखें। लुकअप एंड रिलेशन में आप कॉम्बो की लिस्ट बना सकते हैं। आप देखते हैं कि आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली नंबर पहले से ही फीड रहते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं लुकअप एंड रिलेशंस के ज़रिए हम यहाँ पर लिस्ट तो ऐड कर ही सकते हैं और अलग अलग तरीके के ऑप्शंस को भी ऐड करा पाएंगे। लॉन्ग टेक्स्ट या रिच टेक्स्ट से हमारा मतलब है बड़ा टेक्स्ट। जैसे आप कोई एड्रेस डाल रहे हैं, कोई रेजिडेंशियल एड्रेस डाल रहे हैं, उस तरीके के बड़े डेटा के लिए हम यहाँ से लॉन्ग टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। अटैचमेंट में आप कोई फ़ोटो अटैचमेंट रखना चाहते हैं, किसी का रिज्यूम अटैचमेंट रखना चाहते हैं, इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अटैचमेंट के ज़रिए रखना चाहते हैं डेटा के अंदर, तो आप इस फील्ड का यूज़ करेंगे। हाइपर लिंक में आप वेबसाइट लिंक, ईमेल लिंक, ये डेटा आप फीड करा सकते हैं। और कैलकुलेशन में हमारा ऑटोमेटिकली नंबर वैल्यू पर वर्क हो वो भी हम असाइन करना सीखेंगे। तो नीचे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम स्टूडेंट का नाम, उसके मार्क्स, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और अटैचमेंट, उसका फ़ोटो वगैरह रख रहे हैं। जैसे ही हम डेटा फीड करेंगे कंट्रोल एस से हमें टेबल को करना है सेव, और ओके प्रेस करते हुए सेव करने के बाद उसे स्क्रीन से बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू को प्रेस करना है। जैसे ही हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे हमारा टेबल यहाँ पे बन जाएगा। और ये है दूसरा टेबल बनाने का हमारा ऑप्शन, इसको हम पहले बाद में देखेंगे, पहले इतना वर्क हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। विंडो आर हमें प्रेस करना है, टाइप करना है हमें MSACCESS और ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन हमें दिख रहा है। जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे हमने क्लिक किया हमें यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप किस जगह पर, किस लोकेशन पर इस डेटाबेस को रखना चाहते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर डी ड्राइव डेटाबेस रखा और नाम दे दिया स्टूडेंट। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो एक्सटेंशन होता है ACCDB, यहाँ पर एक्सिस डेटाबेस का ऑप्शन होता है। ओके प्रेस करने पर हमारा ये पाथ यहाँ पर उठा लेगा डी ड्राइव और हमें क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। आप देखेंगे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक टू ऐड का, यहाँ पर क्लिक करते हुए शॉर्ट टेक्स्ट में मैंने एस नेम डिफाइन कर दिया है। आपको ध्यान रखना है कि फील्ड में स्पेस आपको नहीं डालना, स्पेस से कॉलम का नाम डिफाइन प्रॉपरली नहीं हो पाता, और जैसे मैं एस स्पेस नेम दे दूंगा तो वो डबल नेम डिफाइन हो जाएगा जो आगे जाके हमें क्वेरी में दिक्कत करेगा। तो आपको अटैचमेंट रखना है, या तो आप स्पेस ना डालकर अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पर सिंपल उसको विदाउट स्पेस पास करा सकते हैं। जैसे ही मैंने एस नेम दे के एंटर प्रेस किया हमारा एक कॉलम बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है नंबर और मार्क्स यहाँ पर हम डाल देते हैं बच्चों के। देन हमें थर्ड कॉलम को यूज़ करना है जो कि हमारा, अगर हम देखें टेबल में कॉन्टैक्ट है तो हम यहाँ पर लेंगे लार्ज नंबर का फील्ड, और लार्ज नंबर का फील्ड यहाँ पर पूछा भी जा रहा है दिस डेटा टाइप इज़ नॉट कंपेटेबल विद अर्लियर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यानी कि आप अगर पुराने डेटाबेस में इसको खोलोगे तो वहाँ ये वर्क नहीं करने वाला। लेटेस्ट वर्जन में तो वर्क करेगा बट पुराने वर्जन में ये वर्क नहीं करेगा। डू यू स्टिल वांट टू ऐड दिस डेटा टाइप? यस, और मैंने डाल दिया है कॉन्टैक्ट का फील्ड। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ से हमें लेना है डेट एंड टाइम के अंदर से DOB, हमने शॉर्ट नेम दे दिया है फील्ड का, डेट ऑफ बर्थ। फिर से क्लिक टू ऐड टाइटल जिसमें हमें डालना है एड्रेस, और यहाँ से हमें लेना है लॉन्ग टेक्स्ट, और
ADD आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं या पूरा फील्ड भी डाल सकते हैं। आखिरी में आप देखेंगे अटैचमेंट का ऑप्शन है, तो हमें यहाँ से अटैचमेंट रखना है और ये हमारा काम हो गया है ख़त्म। हमने सारे फील्ड्स को डिफाइन कर दिया है। मैं आपको एक डेटाबेस डाल के बताता हूँ, आपको ये पूरा डेटाबेस अपना फिर से डालना होगा जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट नाम हम डाल देते हैं इंदर, मार्क्स उसके डाल देते हैं। मार्क्स का मतलब है कि नंबर अगर हम डाल रहे हैं तो नंबर ही यहाँ पर लेगा। अगर मैं गलती से अल्फ़ाबेट इसमें डाल दूँगा तो वो वैल्यू इसमें पास नहीं होने वाली, इसलिए हमें न्यूमेरिक वैल्यू का न्यूमेरिक वैल्यू ही उसमें पास कराना है। डेट ऑफ बर्थ में डेट फॉर्मेट से ही डेटा हमें पास कराना है, और चाहे तो यहाँ से मैनुअली हम डेट को चेंज कर सकते हैं। एड्रेस हमें डालना है। एड्रेस के कॉलम्स को आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि एड्रेस अगर छोटा दिखेगा तो प्रॉपर आप वहाँ से उसकी मिस्टेक्स को नहीं चेक कर पाएंगे। तो यहाँ से हमने डाल दिया है एक एड्रेस। और बात करें अटैचमेंट की, तो आपको करना है डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद जाना है ऐड पर। ऐड पर जाने के बाद हमें यहाँ से वो पाथ चूज़ करना है जहाँ पर फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह हमें डालना है, और जो भी फ़ोटोज़ यहाँ पर होंगी उसके ज़रिए हम यहाँ पर अटैचमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई फ़ोटो यहाँ पर अटैच कर देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब इस डेटाबेस को मुझे कंट्रोल एस से करना है सेव। मैंने एक डेटा आपको डाल के दिखाया, आप और भी डेटा यहाँ पर फिट करके देखिए। टेबल को मैंने नाम दे दिया है स्टूडेंट, और ओके प्रेस करते हुए कंट्रोल W से हमने यहाँ से लिस्ट से इस टेबल को हाइड किया। उसके बाद यहाँ पर टेबल पे अगर हम एंटर करते हैं तो वो टेबल वापस से खुल जाएगी, और आप डेटा अगर डालना चाहें तो इसके अंदर और भी डेटा फीड कर सकते हैं। अगर हम इस अटैचमेंट को देखना चाहें तो डबल क्लिक करने के बाद इस अटैचमेंट पे हमें करना होगा ओपन, और ओपन प्रेस करते ही जो एक्चुअल फ़ोटो होगी वो हमें यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। इस तरीके से हम अटैचमेंट में PDF, JPG या किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। ये था हमारा पहला ऑप्शन जो हमने प्रैक्टिकली देखा, और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी पहले प्रैक्टिकल करने से पहले PDF में, कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें वो चीज़ करनी है। अब इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है टेबल डिज़ाइन का, यानी कि हम पहले ही टेबल के कॉलम को असाइन कर दें कि हमें क्या क्या टेबल में कॉलम्स रखने हैं, उसके बाद हम डेटा फीड करें। जैसे अभी हमने देखा पहले कि हम टेबल के कॉलम को पहले क्लिक कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, और उसके अंदर क्या डालना है वो हमें डिफ़ाइन करना था। बट हम डाटा डालने से पहले टेबल को डिज़ाइन कर देंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जैसे कि क्लास 4 यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में दिया है, उसको हमने क्रिएट करा था, बट हम यहाँ पर एक दूसरी टेबल को डिज़ाइन करेंगे टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करके, और पहले ही डिफ़ाइन कर देंगे एम्प्लॉय का नाम, उसकी सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मैरिटल स्टेटस और ईमेल आईडी। इन कॉलम्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। पहले डेटा टाइप्स हमने सीखे थे, इसके अंदर कुछ और डेटा टाइप्स भी मेंशन है, उनके ज़रिए भी हम डेटा डालना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको टेबल को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन के अंदर जाना है हमें टेबल डिज़ाइन पर, और यहाँ पर दे देना है हमें एम्प्लॉय का नाम। एम्प्लॉय का नाम शॉर्ट टेक्स्ट में रखना है। डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम ले लेते हैं, और इसे रखना है हमें डेट एंड टाइम पर। सैलरी जो कि हमें रखना है करेंसी फील्ड के अंदर, वो हमने रख दिया है। मैरिटल स्टेटस हम डाल देते हैं M स्टेटस, और जैसे कि मैंने बोला स्पेसिस अलाउ नहीं है, आपको भी स्पेसिस नहीं देने। मैरिटल स्टेटस में हमने दे दिया है यहाँ पर चेक बॉक्स के लिए यस और नो का ऑप्शन, आप क्लिक करके भी डाल सकते हैं, या पहला अक्षर जैसे ही आप टाइप करेंगे वो फील्ड यहाँ पर उठ के आ जाएगी। और यहाँ पर हमने अगले की बात करें तो ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद हमें यहाँ से लेना है H प्रेस करते ही हाइपरलिंक। तो पांचों फील्ड हम ले चुके हैं। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ऑटो नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे कि हम क्रिएट पे क्लिक करते थे ऑटोमेटिकली ऑटो नंबर आ रहा था, वो भी आएगा, आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल S पे क्लिक करते हुए इसे सेव करता हूँ एम्प्लॉय नाम से। जैसे ही मैं इसे एम्प्लॉय नाम पे सेव करके ओके प्रेस करूँगा
तो यहाँ से एक्सिस हमसे पूछेगा देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइन। प्राइमरी की से मतलब है ऑटो नंबर, जिसे डेटा रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब आप एक ही आईडी एक ही बार डिफाइन कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं क्या प्राइमरी की डिफाइन करना, चाहते हैं तो यस प्रेस कीजिए, नहीं चाहते तो नो प्रेस कीजिए। मैं यहाँ पर यस प्रेस कर देता हूँ, आईडी ऑटोमेटिकली लग चुकी है। कंट्रोल एस के बाद कंट्रोल डब्ल्यू से मैं इसे बंद कर दूंगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्लॉय वाली टेबल पर एंटर प्रेस करूँगा, टेबल का एक व्यू हमें दिख जाएगा और यहाँ पर हम डेटा डाल सकते हैं। कृष्ण नाम के एक एम्प्लॉय की हम डिटेल डाल रहे हैं, उसका हमने यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दिया है 1999 या जो भी ईयर होगा। सैलरी हमने देखे भारतीय रुपया यहाँ पर शो हो रहा है 12,000 रुपये। और एम स्टेटस को मैंने टिक कर दिया है, मैरिटल स्टेटस। एंड यहाँ पर ईमेल आईडी krishan123@gmail.com। तो हाइपर लिंक का मतलब है कि ये लिंक हो रखा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इंटरनेट पर मेल के लिए मुझे ऑप्शन आ जाएगा और मैं सीधा इस आईडी पर मेल कर सकता हूँ अगर यहाँ से मेरा ये मेल कनेक्ट ओपन हुआ। उसके बाद हम टैब दबाते हुए और डेटा यहाँ पर डाल सकते हैं। डेटा आपको खुद से डालना है, मैं आपको एक एक डेटा का यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। कंट्रोल एस एंड कंट्रोल डब्ल्यू। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, वही आपको व्यू होगा और भी डेटा आप बाद में इसमें डाल सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर सेम है। कंट्रोल एस से सेव करते हुए हमने अपने टेबल को सेव किया। उसके बाद आपसे पूछा गया कि आप प्राइमरी की लगाना चाहते हैं या नहीं। मैंने यस प्रेस किया, आईडी ऑटोमेटिकली आ गई। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू से मैंने यहाँ पर स्क्रीन को बंद कर दिया और मेरी टेबल यहाँ पर ऐड हो गई। जैसे ही मैं इस एम्प्लॉय नाम पे ऐड करूँगा, मैं यहाँ पर डिटेल्स को फीड कर सकता हूँ। तो ये हमारा दूसरा तरीका था जिसमें हमने और फील्ड्स को जाना कि कैसे कैसे यहाँ पर और जो फील्ड्स हैं, ईमेल के लिए लिंक हमने देखा, यस नो का ऑप्शन मैरिटल स्टेटस के लिए देखा और सैलरी के लिए हमने फील्ड को देखा, करेंसी को। तो ये ऑप्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे हमने लुकअप एंड रिलेशनशिप को नहीं देखा अभी, तो ये भी हम कैसे ऐड कराएंगे वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिस्ट को अपनी मर्ज़ी से ऐड कराएंगे। अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर हम क्वांटिटी का ऐड करा देंगे और उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई को देखेंगे। ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो एक छोटा सा पार्ट्स मैंने आपको बताया टेबल का, एक और टेबल का कंटिन्यू पार्ट रखेंगे क्योंकि उसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेशन करना सीखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे ही आप वीडियो को अपना लाइक देंगे, मैं जल्दी ही इससे अगली वीडियो पोस्ट करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।